Friends, welcome back to my YouTube channel गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। माय नेम इज़ मीनू शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से ये नोटिफिकेशन है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पैरामेडिकल ग्रुप 5 पोस्ट के लिए, जिसकी आपकी स्टार्टिंग डेट जो होगी वो 26/11 से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट होगी आपकी 10 दिसंबर 2024 होगी। फाइन। आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ यानी कि करेक्शन डेट जो होगी वो आपकी 26/11/2000 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि आपकी 15 यानी कि 15 दिसंबर 2024 है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस अनारक्षित यानी कि अनरिज़र्व को 500 देनी है। केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं ऑफ एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, उनको 250 रुपये फ़ीस पे करने हैं और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बैकलॉग, उनको कोई शुल्क यहाँ पे नहीं करना है। बात करें एग्ज़ाम्स की तो यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो एग्ज़ाम होगा जो कि आपका 10 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। दो उसमें कंडक्ट किया जाएगा। एक लेवल 1 मतलब प्रथम जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो 2 फेजेस में होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 7 से 8 बजे तक, उसके बाद जो दोपहर का है 1 से 2 बजे तक। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देशन पढ़ने का समय जो दिया जाएगा वो भी मेंशन है और उत्तर अंकित करने का समय भी यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको 2 घंटे यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले जैसे ये इसकी ऑनलाइन ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीकरण में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड का केवाईसी है और ये फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड है। यहाँ पे जाके आपको अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है इसको यहाँ पे फिल करना है। इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से आपको इस पूरे फॉर्म को फिल करना है। ये कुछ डिटेल्स हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बारे में, तो ये उसके बारे में दे रखा है। यहाँ पे ये इसका इंडेक्स दे रखा है कि कहाँ पर क्या-क्या मेंशन किया हुआ है, यानी कि परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या होगा, चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली है, यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं में बैंक खाता विवरण उसके बारे में है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, ये परिभाषा है कुछ, ये इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि समूह 5 में के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ है, इसी रिलेटेड समकक्ष पदों हेतु की ये भर्ती है। ये लेवल 3 आता है। परीक्षा का आयोजन यानी कि ऊपर के साथ में उल्लेखित सेवा के लिए विभिन्न विभागों कोड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया। समूह 5 प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी और 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी वगैरह 25 मार्क्स की रहेगी और तकनीकी ट्रेड पर जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 75। ठीक है। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों अनुसार शैक्षणिक तकनीकी का जो है एग्जाम देना होगा। इसमें आपको अभ्यर्थियों के हायर सेकेंडरी के साथ ही संबंधित डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या उच्च अर्हता अथवा अध्याय 2 में जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम एज की बात करें तो 18 है, मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 ईयर्स ऑफ एज है और ये एज जो आप कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2024 तक उसमें आप एज कैलकुलेट करेंगे। फाइन। यहाँ पे ये रिजर्वेशन भी इस खुली जो प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले फॉर्म है उनकी 18 से 40 है और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनकी 18 से 45 साल है। उसके बाद यहाँ पे जो है छूट दी गई है, जो आपके एससी एसटीज वगैरह होते हैं मध्य प्रदेश के जो है उनको जो है भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं जो किसी लड़ाई में जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशंस की बात की गई है। तो वो रिजर्वेशन उनको वहाँ पे दिया गया है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने होंगे और ऑनलाइन फॉर्म में भी वहाँ पे लगाने होंगे। उसके बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया। तो परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी। विभाग शैक्षणिक तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपलब्धि प्रतुब्धि प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। मतलब पहले तो एग्जाम होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना संबंधित विभाग का दायित्व होगा। फाइन। तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आरक्षण के बारे में दे रखा है, जैसे अनुसूचित जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जैसे एससी को कितना है, एसटी को कितना है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको कितना यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। ये आई साइट्स के जो वो आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं।
अभ्यर्थियों का परीक्षा जो केंद्र है वो आपको पता चल जाएगा, अभी तो नहीं पता, अभी जब एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का उससे 5 to 6 डेज 7 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। अभ्यर्थियों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति, तो आप बिल्कुल फिजिकली फिट होनी चाहिए, मेंटली भी बिल्कुल फिट होनी चाहिए यहाँ पे। फाइन, अगर यहाँ पे कहा है अभ्यर्थी रद्द करने के लिए आधार, मतलब अगर किसी अभ्यर्थी की जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाए जाते हैं तो उसका कैंडिडेचर यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। फाइन, जैसे अगर आपने पूरा फॉर्म सही से नहीं फिल किया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने डॉक्यूमेंट सही से नहीं लगाए, उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे जो पद है यानी पोस्ट के बारे में दे रखा है, पोस्ट का कोड और कितनी पोस्ट है उसमें, और प्रश्न पत्र कोड भी यहाँ पे दे रखा है। नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, लेबोरेटरी रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन, बहुत सारी पोस्ट हैं रिलेटेड टू द नर्सिंग ओनली। तो अगर आपके पास ऐसी कोई एलिजिबिलिटी है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। फाइन, यहाँ पे पूरी पोस्ट दे रखी है और ये भी दे रखा है कि रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। फाइन, एग्जाम देके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, कोई उसके बाद आपका कोई भी जो इंटरव्यू वगैरह है वो नहीं होने वाला है यहाँ पे। फाइन, अब यहाँ पे पोस्ट कोड 1 की बात करें, रेडियोग्राफर में 65 पोस्ट है, पर किसकी कितनी पोस्ट है वो भी इन्होंने पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गया उसकी कितनी पोस्ट हैं, बाकी और जो है आपकी स्पीच थेरेपिस्ट की कितनी पोस्ट है, तो उसमें भी पोस्ट में भी मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, एसटी एससी जनरल, वो सारी पोस्ट भी इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे। और एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, बट कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। फीस के बारे में मैंने आपको मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया होगा कि सिलेबस क्या है। अभी तो पहले पूरी शीट यहाँ पे वही चल रही है कि कितनी पोस्ट है, किसके बारे में, किस पोस्ट में कितनी सीट्स हैं यहाँ पे। फाइन, सिलेबस के बारे में एक बार नीचे देख लेते हैं। ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण संचालन, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है। उसके बाद आपकी प्रोस्थेटिक एंड अर्थेटिक टेक्नीशियन है। उसके बाद डेंटल है एंड देन डायलिसिस है। बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम, ये कुछ नियम है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इन नियमों का पालन करना है। क्या-क्या नहीं लेकर जाना है एग्ज़ाम में, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, मोबाइल, ब्लूटूथ, अलार्म्स, वॉचेस, डिजिटल वॉच और एनी काइंड ऑफ वॉचेस वो जो है अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जो मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनको जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि अभ्यर्थी प्रतिरूप समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्न से प्रतिरूप समय की पात्रता होगी। प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो है वो आपको वेबसाइट पर ही आ जाएगा। फाइन, वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। यदि किसी 100 प्रश्न पत्रों में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं, वो इसके एग्जाम क्वेश्चन के बारे में दे रखा है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में दे रखा है, ये अनफेयर मीन्स है। फाइन, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। अगर सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संग्रह किए जाने वाले दस्तावेज, यानी कि आपको क्या क्या लगाना है, फोटो लगाना है, साइन करना है, स्वयं की हस्तलिपि यानी कि अंगूठा भी लगाना है। उसके बाद आपकी 10th 12th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं एससी एसटी का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने के संबंधित निर्देशन है, यानी कि फोटोग्राफ, पोलरॉइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अभ्यर्थी की फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, और मापदंड की फोटोग्राफ संकलन नहीं होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, यानी कि सिग्नेचर कैसे करना है और फोटो कैसे लगाना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आपको फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। फाइन, वेबसाइट है, यहाँ पे माध्यम से आपको सिटीजन सर्विसेज के अंतर्गत एप्लीकेशन क्लिक कर ईएसबी लिंक पर जाना है और वहाँ से आपको ये पूरा फॉर्म को कैसे फिल करना है इन्होंने वो दे रखा है। फिर यहाँ पे फीस पेमेंट के बारे में दे रखा है, फीस पेमेंट करनी, जब भी आप फीस पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लिया कीजिए। फ्यूचर पर्पज़ के लिए भी ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा, आवेदन करने की समय अवधि दे रखी है, स्टार्टिंग डेट 26/11/2024, अंतिम डेट है 10 जनवरी 2024। भरने के कुल दिवस 15 दिन ही मिलेंगे आपको। फाइन, तो आपको समय से जो है उसको भर लेना है। एग्जाम 2 टाइम में होगा, 9 से 11। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण प्रथम और द्वितीय 2 घंटे के होंगे, 2 घंटे का होगा, 9 से 11, दोपहर 3 से 5। यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा का विवरण इन्होंने दे रखा है। परीक्षा शुल्क जो है 1
500 प्रति प्रश्न है, ठीक है। अनारक्षित श्रेणी के लिए और जो केवल एमपी के एससी एसटी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको 250 रुपये फीस पे करने हैं। संशोधन किए जाने पर आपको 20 रुपये देने होंगे। आवेदन के लिए किए जाने पर 20 रुपये, आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 40 रुपीज़ देने होंगे। फाइन। परीक्षा के शहर दे रखे हैं, एग्जाम कहाँ का कंडक्ट किया जाएगा। एमपी का है तो मोस्टली सारे जो सेंटर्स होंगे वो एमपी में ही होंगे आपके। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फाइन, उसके बारे में है। और किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो आप एक बार देख लीजिए। 100 मार्क्स का है, जिसमें 25 मार्क्स में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अभिरुचि। 75% आपका ट्रेड जो आप चूज करोगे उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो है वो सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इन्होंने बोला है वो सारा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखा है। फार्मासिस्ट का दे रखा है, फार्माकोकेमिस्ट्री, फार्मेको बायोकेमिस्ट्री है, ह्यूमन एनाटॉमी, हेल्थ एजुकेशन, डिस्पेंसरी, फार्माक्यूटिकल, उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। तो सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है, कहीं भी जान, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।